वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा ही टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? हमारा साइक्लोट्रॉन, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, क्या? साइक्लोट्रॉन। टॉपिक क्या है हमारा? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम एक बैकग्राउंड म्यूजिक देने जा रहे हैं, राइट। बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है हमारा? जैसे आपने पढ़ा था कि जैसे ये हमारा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। और इसमें अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा F, विच इज इक्वल टू व्हाट? F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? Q इंटू E। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू Q इंटू E, यानी A इज इक्वल टू QE अपॉन M, राइट बच्चों। दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है हमारा, तो क्या करेगा? ये सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा इसको, राइट बच्चों। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। तो साइक्लोट्रॉन क्या है हमारा? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करते हैं एक्सेलरेट करते हैं, राइट। क्या करते हैं हम लोग? एक्सेलरेट करते हैं। यानी हेवली जो चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेट कराते हैं, राइट। एक्सेलरेट कराने का मकसद क्या है कि वो किसी न किसी न्यूक्लियस में काफी हाई एनर्जी से क्या करे? घुसे जो है, या किसी सॉलिड में आप क्या करते हैं? उसको पेंट्रेट कराते हैं। तो पेंट्रेशन के लिए क्या क्या? हाई एनर्जी से उसको क्या करना पड़ेगा? घुसना पड़ेगा। आसानी से तो घुस नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए? घुसने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को हम बदल सकें, अपने फेवर के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज को कर सकें, राइट। तो ये सब हमारा जॉब है साइक्लोट्रॉन का, समझ रहे बच्चों? कहने का सेंस ये है कि उसको हमको क्या करना है? एक्सेलरेट कराना है हाई एनर्जी से, राइट। तो आपने क्या देखा यहां पे? एक चीज बड़ा ही आपने ये देखा बड़ा प्यार से कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, जैसे ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस क्या है हमारा? d है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? v बाई डी। यानी अगर सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? बराबर ही होता है। लेकिन जैसे जैसे आप सेपरेशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा? कम होता जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और जैसे जैसे कम होगा वैसे ही स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा? काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल है
राइट। अब यहां पे आपने रखा, इस पे एक्सेलरेशन हो रहा है हमारा क्यू ई बाई एम, राइट। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या दूसरा वेलोसिटी के लिए क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2ax। यानी अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन कहानी क्या होगा यहां पे, अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे, सपोज कीजिए डिस्टेंस आप यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है ना, ये एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, हमारा कम होता जाएगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज करता जाएगा। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा कम होता चला जाएगा, राइट। तो क्यों ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी नहीं हो और डिस्टेंस भी बढ़ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी नहीं हो और क्या होगा, हमारा डिस्टेंस भी बढ़ जाए। यानी कुछ कम ही डिस्टेंस में ये अपना पूरा घूमने लगे, घूमने लगे, घूमने लगे, घूमने लगे, ताकि डिस्टेंस बढ़ेगा और एक्सेलरेशन अगर सेम होगा तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, हमारा बढ़ता जाएगा, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, यानी एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी लिविंगस्टोन ने ही इसका इन्वेंशन किया, इस चीज को कैसे, यानी उसी ने प्रेजेंट किया इस एपरेटस को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, यानी इस डिवाइस को किसने, लिविंगस्टोन। ओके, आइए तब हम इस चीज को देखते हैं। ये तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक था जो हमने दिया, यानी क्या क्या सोचा जा सकता था उससे पहले, यानी हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी, यानी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन क्या है, हमारा एक डिवाइस है। क्या है हमारा, ये एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कर करके क्या करते हैं, हेवी चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, उसके वेलोसिटी को काफी इंक्रीज करते हैं या उसको हाईली एक्सेलरेट करें। जब एक्सेलरेट करेंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, राइट बच्चों। तो साइक्लोट्रॉन क्या है हमारा, क्या है ये हमारा, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to accelerate heavily charged particle, heavy charged particle like heavy positively charged particle, heavy positively charged particle like proton, neutron, alpha particle, alpha etc, ठीक है। यानी साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो आप क्या करते हैं, हेवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेट करने के लिए हम किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया डिवाइस का, उसका प्रिंसिपल क्या रहा, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। यानी उसका प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, ये लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है
उसको मूव कराना है किस चीज में, यानी ऐसे स्पेस पे जहां पे क्या हो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, राइट। यानी it is based on the it is based on the principle of of oscillating electric field, oscillating electric field in the presence of external magnetic field, external magnetic field। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका पोलैरिटी चेंज हो जाए, राइट। यानी जैसे पूरा एक बार घूमने में किसी भी चार्ज पार्टिकल को टाइम टी लगता है, ठीक, सॉरी, यानी अगर सर्कुलर पाथ की बात करें तो एक खास टाइम के बाद क्या हो, जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड के बाद क्या हो गया, पोलैरिटी चेंज होता है, यानी जो पॉजिटिव प्लेट है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। हर 1 सेकंड के बाद क्या हो गया, हमारा पोलैरिटी चेंज हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्ट में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद से हम बात करते हैं कि किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, आपके माइंड में क्या क्या चीजें होंगी साइक्लोट्रॉन के लिए, राइट। तो अगला स्टेप हमारा है वो है कंस्ट्रक्शन। किस तरह का कंस्ट्रक्शन आप करते हैं। तो होता क्या है ये, इसमें हम एक इस तरह से ये ऐसे यानी ये डी शेप चैम्बर है, ये इस तरह से हम ले लेते हैं डी शेप चैम्बर, यहां पे एक होल कर देते हैं, राइट बच्चों। और इसको कनेक्ट कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और यहां पे हम लेते हैं क्या है हमारा, इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ हमारे सपोज नॉर्थ पोल ले लिए, और नीचे की तरफ हम ले लेते हैं मैग्नेट का साउथ पोल। तो क्या होगा इस पे, जैसे ऐसे है ये, राइट बच्चों, ये डी शेप्ड हमारा है, ये ऐसे आएगा, इसे ये हमारा क्या होगा, इस प्लेन पे अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे आएगा,
यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अगर देखा जाए तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट बच्चों, तो इस तरह का कुछ हमारा डी शेप का होता है चेंबर। ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से ये कनेक्ट कर देते हैं ताकि एक टाइम पीरियड के बाद इसका पोलैरिटी चेंज हो सके। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसी चीज को थोड़ा हम दूसरी तरह से इस बोर्ड पे दिखा देते हैं, इस प्लेन पे ले लेते हैं। ये जो प्लेन है इस प्लेन पे, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, यानी ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हमने कर दिया, ये हो गया हमारा, ये डी शेप चैम्बर हो गया, ये गैप हो गया दोनों के बीच में, डी शेप चैम्बर। यहाँ पे ये और क्या करते हैं हम, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से इसको, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा होता है 10⁻⁷ हर्ट्ज, यानी या वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज ये होता है 10⁴ वोल्ट। राइट बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे अंदर की तरफ इनवर्ड ले लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। यानी इस तरह से हम ले लिए। The same situation has been drawn like that। तो ये डी शेप है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीज। ठीक है, ये इवैक्यूएटेड मेटल चेंबर होता है। क्या होता है हमारा, इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड मेटल चेंबर एंड insulated metal chamber। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स हो गया हमारा, ताकि यहां से हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करे। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए फिलहाल इस कंस्ट्रक्शन को कर लीजिए, फिर हम इसके वर्किंग को समझाते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, यानी इसी चीज को हम इस तरह से दिखा रहे हैं। राइट, यानी यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एक मिनट। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा फिगर बनाने में हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, डी शेप्ड चेंबर है, यानी ये हमारा, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड
D-shaped, hollow, insulated metal chamber. 2D-shaped, hollow, insulated metal chamber. D1 एंड D2, इसको हम ले लेते हैं क्या, D1 एंड D2, जिसको हम लोग डीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीज, कॉल्ड डीज, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमारा गैप होता है ना। देयर इज सम गैप between D1 and D2. It is connected with what, high frequency oscillator. It is connected with high frequency ये फ्रीक्वेंसी लगभग होता है हमारा 10⁷ हर्ट्ज, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. It is of 10⁴ volt. Right बच्चों? And the hole is placed in external magnetic field. The hole is placed in a strong, the hole is placed in a strong magnet in a strong magnet of north pole and साउथ पोल. तो हमने दिखाया था, हमने क्या किया था, इस तरह से रखा था और ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, जिस प्लेन में उस पे क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा. राइट बच्चों? तो उसी चीज को हम इस बोर्ड पे दिखा दिया है, यानी इस प्लेन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, अंदर की तरफ जा रहा है. राइट? तो आपने ये लिख लिया होगा मेरा ख्याल है. चलिए इसको मिटा दें. एक मिनट बच्चों, जरा सा हम चेक कर लें. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. सवाल यह है कि ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, और वर्किंग क्या होगा. बात हो रही है वर्किंग की. वर्किंग, यहां पे जो पॉइंट है, ये P जो है ये सोर्स ऑफ आयन है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. अब क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स में है ये. तो सपोज कीजिए कि अभी क्या है हमारा, इसकी पोलरिटी क्या है हमारा, पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस तरफ होगा, यानी इसकी वजह से क्या होगा हमारा, ये एक्सेलरेट करेगा. इस गैप में क्या होगा, हमारा एक्सेलरेट करेगा. अभी इसकी वेलोसिटी क्या है हमारा, 0 है. अब इस गैप में जब एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट करने के बाद एक्सेलरेशन का मतलब क्या, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. सपोज कीजिए यहां पे जैसे ये आया, पहुंचा इस चैम्बर में, तो ये गैप से आगे निकल गया. तो अब मान लीजिए कि जब इस चैम्बर में एंटर कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है हमारा, v1 है सपोज. अब चूंकि क्या है हमारा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या होगा हमारा, ये इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा देगा. राइट.
अब ये जैसे यहां मूव करेगा तो फाइनली क्या होगा, अब इसकी पोलैरिटी, चूंकि HF ऑसिलेटर है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा हमारा, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, राइट। और ये हो जाएगा क्या हमारा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये पोलैरिटी चेंज हो गया, अब क्या हो गया है ये हमारा, अब यहां तो यहां वेलोसिटी क्या था हमारा, इनिशियली 0 था। अब क्या है हमारा, यहां पहुंचते पहुंचते v1 वेलोसिटी हो गया। अब इसी वेलोसिटी से क्या होगा हमारा, एंटर करेगा, इट विल इंटर एट द सेम वेलोसिटी। और जैसे उस गैप में पहुंचेगा, यानी क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, इस गैप में आ गया। अब जितना देर इस गैप में ये रहेगा, क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, यानी ये एक्सेलरेट करेगा, राइट बच्चों। जब ये एक्सेलरेट करके जब यहां पहुंचेगा, अब यहां से जैसे पहुंचेगा इस गैप से इस चैम्बर में, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये D1 है और ये D2 है। जैसे इस चैम्बर में पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी पहले से ज्यादा हो जाएगी, V2। अब जो ये ग्रेटर रेडियस से फिर ये एंटर करेगा, फिर जैसे यहां पहुंचेगा, फिर इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जितना देर इस गैप में रहेगा, राइट बच्चों, क्या होगा, वो एक्सेलरेट करेगा। अब जैसे ये गैप से बाहर ये होकर के ये इस D2 चैम्बर में पहुंचेगा, मान लीजिए उस वक्त इसे यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, V2 से इंटर करेगा, लेकिन अब यहां से उससे ज्यादा वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा, पहले से V3। अब क्या होगा है हमारा, ग्रेटर रेडियस से लेके जाएगा यहाँ पे, और रेडियस बड़ा हो जाएगा। इस तरह से फिर यहां पे जैसे ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक्सेलरेट होगा, जैसे ये बाहर निकलेगा, अब वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा रेडियस से ये, मान लीजिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाहर निकालना है, एक विंडो क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे एक प्लेट लगा देंगे, और इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और जो भी टारगेट है उस टारगेट को हम स्ट्राइक करा देंगे, विद द हाई वेलोसिटी एंड विद द हाई एनर्जी, राइट बच्चों, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा, इस तरह से ये वर्क करेगा, राइट। तो क्या था हमारा वर्किंग, यानी लेट, यानी P जो है क्या है हमारा, P is the source of positive particle, और ये हमारा क्या है, ये गैप में है, ठीक है, ये क्या है हमारा, गैप में। तो लेट the polarity of this D1, let the polarity of this D1 is positive and D2 is negative. It accelerates towards D2 and enters with some velocity, मान लीजिए कि V1 से, enters with some velocity V1. Now
magnetic force, magnetic force acting on the charged particle, which makes the motion on circular path, which makes the motion on circular path. After circular path, तो क्या करेगा ये, इसके मोशन को कहां मूव कराएगा, हमारा सर्कुलर पाथ पे। जैसे ये हाफ सर्किल ही बना, ये आधा सर्किल, यानी हाफ टाइम के बाद क्या हो गया हमारा, फिर इसका पोलैरिटी चेंज होगा, राइट। यानी it takes the time, it takes the time, t by 2, यानी टाइम पीरियड का हाफ, राइट, in which polarity of this changes, and again charged particle accelerates in the gap, and enters in these with high velocity, सपोज ये हमारा V2 हो गया, और क्या होगा, ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा, ये घूमता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, और जब आपको डिजायर्ड वेलोसिटी मिल जाएगा, डिजायर्ड जब एनर्जी मिल जाएगा, उस वक्त हम इसको क्या करते हैं, विंडो से बाहर निकाल देते हैं, राइट। इसको मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। The process will continues. The process will continue every half time, charged particle enters with high velocity, and makes greater radius, right. When it acquires desired velocity, यानी या एनर्जी आप कह सकते हैं, है ना, it exit from window and hit the target. So this is the working, बच्चों,
राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो क्या होगा हमारा, यानी एनर्जी बढ़ता चला जाता है। इसको मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। सोचिए कि यहां पे वेलोसिटी क्या होगा हमारा, सपोज इनिशियली, है ना, यानी v1 आपने लिया है, तो होता क्या है हमारा, ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराता है। यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q V1, मान ली मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारा B है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, M V1 स्क्वायर बाय R1 कर दीजिए, यानी Q V1 इंटू B, ये और ये कैंसिल, यानी R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, M V1 बाई Q इंटू B। या यहां पे आप ये बोल सकते थे कि V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा Q B R1, Q B R1 बाई M। राइट बच्चों, तो ये तो इनिशियल है, और एंड ईच एंड एवरी हाफ टाइम के बाद यहां पहुंचेगा, फिर इस गैप में ये एक्सेलरेट होकर के अदर वेलोसिटी से, यानी उससे ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा दूसरे में। इस तरह से ये क्या होगा, हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, ये टाइम क्या लगेगा यहां से यहां तक, ले T1, ये कितना हो जाएगा, पाई R1, यानी पाई R1 अपॉन वेलोसिटी क्या है हमारा V1 है, तो पाई R1 बाई V1। ओके बच्चों, लेकिन जब हाई एनर्जी होगा और हाई फ्रीक्वेंसी होगा, उस वक्त क्या होगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे क्या होगा, रेडियस हमारा बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा। यानी हाई जो डिजायर एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और जिस वक्त ये बाहर हमारा निकल रहा है, उस वक्त मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है हमारा v नॉट है, और उस वक्त ये रेडियस हमारा कितना हो गया, मान लीजिए r नॉट। राइट बच्चों, तो F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q V नॉट इंटू बी, और F इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल R आपने कर दिया, ये हो गया हमारा Q V नॉट B। राइट बच्चों, व्हाट यू हैव सीन हियर, अगर इसको कैंसिल कर दें V नॉट को, इसको एक को, तो अगर हम V नॉट निकालना चाहें तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q B इंटू R बाई M, Q B इंटू R बाई M, ये हो गया हमारा V नॉट। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि अगर हम यहां से R निकालना चाहें, रेडियस ऑफ द, तो व्हाट विल बी दिस, M V नॉट बाई व्हाट, M V नॉट बाई Q इंटू B। ओके, टाइम क्या होगा अगर हाफ सर्किल इस वेलोसिटी से अगर ये निकलेगा जिस वक्त, व्हाट विल बी द टाइम, तो टाइम जो हो जाएगा हमारा, हाफ अगर है t, यानी पाई r अपॉन कितना हो जाएगा, v नॉट। ओके, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के, यानी अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड जो होगा हमारा,
टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 मिनट। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा करके लिखते हैं। अब हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m v नॉट स्क्वायर, यानी विच इज इक्वल टू हाफ m v नॉट हमारा कितना हो जाएगा? q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2 इंटू एम। तो ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करें टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या हो गया हमारा? यानी अब एक चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये कितना होता है हमारा? टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं हम क्योंकि काफी बार कर चुके हैं, 2 पाई एम पाई क्यू इंटू बी। खास बात है कि टाइम पीरियड जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास एम पे। ओके, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी पे। आर इज टू एम वी बाई क्यू। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना होता है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा? न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी के। मीन्स जस्ट इसको हम क्या करेंगे? प्लट देंगे, यानी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसके लिमिटेशन को भी समझ लीजिए। राइट, लिमिटेशन यानी कहने का सेंस ये है हमारा, इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा कि अगर अनचार्ज पार्टिकल है, समझे कि नहीं, तो अनचार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट तो नहीं हो पाएगा। यानी अनचार्ज पार्टिकल like neutron cannot be accelerated, दूसरा एक चीज समझिए, अब मास जिससे से वेलोसिटी बढ़ता है, मास में चेंजेस आता है ना। यानी m इज इक्वल टू क्या है हमारा? m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर अगर कंपेरेबल हुआ, राइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तो मास क्या होगा हमारा? बढ़ जाएगा। लेकिन जनरली हम ये मान कर करके चलते हैं कि वेलोसिटी सी के कंपैरिजन में, यानी जो रेशियो जो होता है वो काफी कम होता है, यानी नियरली 0 के आसपास होता है। इसलिए एम और एम नॉट क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया। राइट बच्चों, अब जरा सोचिए, आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? आर इज इक्वल टू, या सॉरी, आर की बात हम कर रहे हैं, यानी टी इज इक्वल टू क्या है हमारा? पाई इंटू एम अपॉन क्यू बी। यानी टी हाफ ऑफ द टाइम ले रहे हैं, यानी ऐसा टाइम जिसमें क्या हो गया हमारा ये, यानी जिस वक्त ये पोलैरिटी चेंज हो जिस टाइम में, उस टाइम में ये पहुंच जाए, यानी हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है।
राइट, ऐसे। अब सोचिए अगर मास अगर चेंज होता है, मास अगर क्या होगा हमारा चेंज होगा, तो क्या होगा हमारा मास अगर ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा, यानी काफी ज्यादा टाइम लेगा इस गैप में पहुंचने में। तो हो सकता है कि जैसे इस गैप में पहुंचे इसकी पोलैरिटी है नहीं, पोलैरिटी क्या हो हमारा, जो डिजायर्ड पोलैरिटी है वो ना हो, यानी जैसे पॉजिटिव नेगेटिव और इस बीच में ये चेंज होकर के फिर पॉजिटिव नेगेटिव ही हुआ जाए, तब तो कहानी बदल जाएगी बच्चों, राइट। तो होता क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है उस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट सुटेबल फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो क्या होगा वो बड़ा रेडियस बनाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा हो जाएगी, एक बड़ा रेडियस बनाएगा, यानी थोड़ी देर के बाद ही कि उसकी वेलोसिटी काफी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी इसके कंपेरेबल हो गया तो जो m है, जो मास, वो काफी ज्यादा हो जाएगा, m इंक्रीज कर जाएगा। जब n इंक्रीज करेगा तो फिर t भी क्या होगा हमारा इंक्रीज करेगा। अब t जब इंक्रीज करेगा बच्चों, तो ये हमारा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा टाइम पीरियड मैच नहीं करेगा। जब ये टाइम पीरियड मैच नहीं करेगा तो फिर जो है ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन इज नॉट suitable for cyclotron frequency। यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, यानी हेवी वाला, इज सुटेबल फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यानी कहने का मतलब कि इसकी वेलोसिटी भी क्या है कि बहुत ऐसा ना हो कि इसके कंपैरेबल हो जाए तो चीजें जो है खराब हो जाएंगी, राइट। फिर जो है क्या होगा हमारा ये टाइम मैच नहीं करेगा, जो एच एफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यानी कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा मैच नहीं करेगा, और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा तो फिर इस तरह से ये मूवमेंट नहीं होगा, एट ईच एंड एवरी हाफ टाइम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, यानी इसको डिजायर्ड वेलोसिटी नहीं मिल पाएगा, इसको डिजायर सॉरी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। होप यू अंडरस्टैंड, इसका लिमिटेशन समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों मेरा ये ख्याल है कि आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब के लिए बाय बच्चों।